चलिए नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा। मैं आज आपको एवरेज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें हम एवरेज बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे। बेसिक से लेके एडवांस तक। बाकी इस चैनल पे मैंने आपको ज्योमेट्री के लेसन्स दे रखे हैं, यदि आप चाहते हैं तो उनको भी देख सकते हैं, जो कि एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी की सभी एग्ज़ाम्स जो 2023 में होने वाली है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी सीजीएल की डेट भी आ गई, जो लगभग 14 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। तो ये बैच आपके लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगी, क्योंकि सारा सिलेबस जो मैथमेटिक्स का है ये और भी हो सकता है। जो भी मैंने प्रीवियस बताया, यदि आपने क्लासेस देखी होगी तो वो इसी चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा। आप इस चैनल से बने रहें। बाकी आज एवरेज की लगभग 3 या 4 क्लासेस में करवाने वाला हूँ। उसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक ख़त्म कर लेंगे। लगभग 300 क्वेश्चन के समथिंग बचते हैं, जो मैं आपको टाइप वाइज करवाऊंगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे, इसके अलावा फालतू क्वेश्चंस नहीं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। प्री क्लियर करना है इस बार, तो इतना टाइम नहीं है अपने पास कि बेसिक से या फिर वो क्वेश्चन भी करे जाए जो आईएमपी नहीं है, है ना। अब कुछ एक क्वेश्चन करना जरूरी है, जैसे बेसिक से क्वेश्चन आएंगे तो नहीं, लेकिन यदि सीएचएसएल वगैरह इनकी एग्जाम होते तो आते भी ऐसे क्वेश्चंस। लेकिन करना जरूरी, ताकि एक थीम बिल्ट हो, अपन को समझ में आए कि एवरेज एक्चुअली होता क्या है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ एग्जाम्पल के साथ। अब एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। एक पिताश्री है और एक पुत्र यानी कि सन है। पिताश्री ने क्या किया, सन ने फ़ोन लगाया पापा के पास। उसने कहा कि पिताजी मेरे को क्या दो, खर्च दो, मेरा खर्चा, मेरे खर्च के लिए आप क्या दो, पैसे दो। पिताजी ने क्या किया, सोचते सोचते अनुमान लगाया। उन्होंने सोचा कि बच्चे का जो एक्सपेंसेस होगा शहर में, वो पर डे 200 रुपये हो सकता है। तो उस हिसाब से उन्होंने कितने रुपये उसको भेजे, 30 दिन के हिसाब से 6,000 रुपये उसको सन को भेजे। सन को कितने रिसीव हुए, 6,000 रुपये। ध्यान से समझना, एग्जाम्पल जरूरी है, आपके दिमाग में आपको एवरेज की जो थीम है या फिर उसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो पिताजी ने क्या आइडिया लगाया, पिताजी ने लगाया कि जो मेरा बच्चा शहर में खर्चा करता है, उसका पर डे एक्सपेंसेस कितना है, 200 रुपये। इस हिसाब से एक महीने में कितने खर्च करेगा वो, 6,000 रुपये करेगा, है ना। तो पिताजी ने क्या किया, बिना सोचे समझे 6,000 रुपये उसको उसके अकाउंट में भेज दिए। अब पिताजी ने जो कॉन्सेप्ट लगाया, इसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज। पिताजी ने क्या किया, पिताजी ने दिमाग लगाया। पिताजी को कुछ नहीं पता है कि एवरेज एक्चुअली होता क्या है, पर अब उन्होंने क्या है, कॉन्सेप्ट उनको भी पता है। उनको पता है कि जो पर डे एक्सपेंसेस हो रहा है, या फिर जो एवरेज एक्सपेंसेस हो रहा है पर डे का, वो कितना है, 200 रुपये। इस हिसाब से मुझे कितना भेजना पड़ेगा एक महीने के लिए, 6,000 रुपये। ये बात पिताजी को भी पता है और आपको भी पता होनी चाहिए। चलिए, तो यहीं से एवरेज का फॉर्मूला निकल के आता है। नोट्स बनाते रहे, बार बार नहीं बोलूंगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नहीं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का सम निकाला पिताजी ने, कितना, 6,000 रुपये निकाला था, वही उसी को वो बोलता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि कितने प्रकार की ऑब्जर्वेशन की। पिताजी ने कितने दिन का खर्चा दिया था उसको, 30 दिन का। वो तो किस में काउंट होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में। अब जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मैंने लिया 20, 30 और 40। उन्होंने बोला कि इन तीनों नंबर का मुझे एवरेज निकाल के दो। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन है इनको सम करना है। 20 प्लस 30 प्लस 40, ये किस क्या निकाल रहे हैं हम, ये हम निकाल रहे हैं एवरेज। एवरेज में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बनते, इसलिए 5 क्लास के समथिंग में एवरेज खत्म कर दूंगा सारा का सारा। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखें। 20, 30, ये क्या हो गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम नंबर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखो यहाँ पे आप जब देखने गए तो एक ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ पे की, जब 30 को गिना तो दूसरी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर, और जब 40 को आपने काउंट किया तो कितनी कितनी ऑब्जर्वेशन, लगभग तीसरी ऑब्जर्वेशन। तो टोटल ऑब्जर्वेशन यहाँ से कितनी होगी, 3। यहाँ से निकालते हैं एवरेज कितना आएगा। मैंने यहाँ से निकाला 30 प्लस 20, 50, 90 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 9। यानी कि एवरेज जो है इन नंबरों का वो कितना है, 30। आपको समझ में आया कि एवरेज का फॉर्मूला किस प्रकार यूज़ करना है किसी भी क्वेश्चन में। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी प्रकार की ऑब्जर्वेशन जो फादर ने की थी अपने सन को भेजने के लिए, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि कितने दिन के लिए पैसा उसने भेजा था। यहाँ तक क्लियर है। चले आगे। चलो अब दूसरा कॉन्सेप्ट आज के क्लास में, वो आईएमपी जो बेसिक क्वेश्चन है। गिव मी अ सेकेंड।
चलो अब आगे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया 2 नंबरों का जो एवरेज मैंने माना वो 200 रुपये है। ओके, क्या है? 200 रुपये। मैंने कहा यदि मैं इस सम को 200 और बढ़ा दूं। ओके, यहाँ पे देखो सम कितना था पहले, यहाँ पे यदि 200 एवरेज है दो लोगों का, यानी कि 400 सम था। एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर होता है, तो उसी से मैंने निकाला कि एवरेज मेरे पास दे रखा है 2 और नंबर कितने दे रखे नंबर दे रखे 2 और एवरेज कितना है 200, तो सम कितना आ गया? ऐसे सम आ जाएगा एवरेज इंटू नंबर। यदि आप करोगे तो कितना आ जाएगा? सम यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो जो अभी मैंने लिखा है आपको, है ना। तो अब देखो यहाँ से सम कितना हो गया। मैंने कहा यदि सम को मैं 200 बढ़ाता हूँ, है ना, यदि जो सम 400 था यदि उसको मैं 600 कर दूँ, तो अब जो कितना होगा एवरेज? मैं कहता लोग तो अभी भी 2 ही हैं, तो अब कितना हो गया? 300 हो गया एवरेज। पहले 200 एवरेज था, अब बढ़ के कितना हो गया? 300। यानी कि जो भी मैं एडिशन एवरेज में करूँगा वही फर्क किस पे हमेशा पड़ेगा? सम पे फर्क पड़ेगा। याद रखना कैसे? यदि मैं बोलता हूँ कि ये जो 200 मैंने सम बढ़ाया है ना, तो ये हर बार 2 पे बढ़ेगा। यदि 2 पे बढ़ रहा है तो डिवाइड करता हूँ कि एवरेज कितने हैं, यानी कि एवरेज हमेशा किससे बढ़ रहा है? 100 से। तो यहाँ से डायरेक्ट करने की, ये कैलकुलेशन करने की बजाय डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकता हूँ मैं कि जो एवरेज में सम होगा, है ना, जो एवरेज में चेंज होगा या फिर वही चेंज किस में होगा? सम में होगा। यदि मैं एवरेज को कुछ या एवरेज को किसी नंबर से माइनस करता हूँ और सम भी माइनस हुआ है, तो दोनों का चेंज हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। ये दोनों फॉर्मूले हमेशा उतार के रखें। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? यदि आपको नहीं आया तो एक बार बता देता हूँ कि जो चेंज हमेशा मैं एवरेज पे करूँगा वही सम पे होगा। यदि मैं सम को 200 से बढ़ा रहा हूँ तो एवरेज कितना होगा? जो भी नंबर हो गया उससे डिवाइड करके आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो कि एवरेज कितने से बढ़ेगा। मैं कहता हूँ यदि 3 नंबर है और सम को 60 से बढ़ाया, है ना, तो एवरेज कितने से बढ़ेगा? एवरेज बढ़ेगा 20 से। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ूँ, तीसरा कॉन्सेप्ट लिखना। कॉन्सेप्ट, बस इसके बाद क्वेश्चन लाओ, क्वेश्चन पे निकलेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट बनते नहीं है। आज की क्लास में बस 3 ही कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उस पर क्लासेस करेंगे ताकि क्वेश्चंस किस प्रकार के प्रीवियस ईयर में पूछे आपको आइडिया वहां से लग जाएगा। चलो, मैं कहता हूं कि n नंबर है, उनका एवरेज कितना है? x है। n नंबरों का जो एवरेज है वो कितना है? x है। मैं कहता हूं कि इफ, पिछली बारी थ्योरी से बोला हूं, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय ए, यदि ए से मल्टीप्लाई कर दूं देन फाइंड द न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज क्या बन जाएगा हमारा? देन द न्यू एवरेज बिकम्स ए इंटू एक्स, है ना। एवरेज पे वही फर्क पड़ता है जो सम पे फर्क पड़ता है। यदि मैं नंबरों को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो एवरेज भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? ए से। ये बोलना चाह रहा हूँ, यदि 10 नंबरों की संख्या है और उसका एवरेज 20 है, मैं बोलता हूँ कि भैया ये जो नंबर है मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एवरेज भी कितने कितने से मल्टीप्लाई होगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि लोग यदि 20 हो गए तो उनका एवरेज कितना हो जाएगा? 40। सिंपल, यही बोलना इसमें चाह रहा है। अब यहां से लिखे इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय ए देन न्यू एवरेज बिकम्स ए इंटू एक्स। न्यू एवरेज बिकम्स कितना हो जाएगा? ए इंटू एक्स, जो ऊपर मैंने आपको लिखा है। इसके बाद वही सेम चीज है, इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय, यदि ए से सभी नंबर को डिवाइड कर दूं तो एवरेज में क्या फर्क आएगा? एक्स बाय ए। वैसे ही थर्ड पॉइंट है अपना, है ना, क्या कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यदि हर एक नंबर में मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो एवरेज भी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको मैंने बता दिया। उसके बाद यदि मैं उसी नंबर को ए से डिवाइड कर दूं तो वही सम एवरेज में फर्क पड़ेगा। इफ, यदि हर एक नंबर को मैं ए से बढ़ा दूं यानी कि ऐड कर दूं क्या ए, तो एवरेज भी कितना हो जाएगा? एक्स प्लस ए। यदि मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं, यदि हर एक नंबर में से कुछ नंबर, एक फिक्स्ड नंबर यदि घटा दूं तो एवरेज में से भी वो माइनस हो जाएगा। इस पे क्वेश्चंस करेंगे आगे जाके, लेकिन अभी के लिए अभी 4 पॉइंट उतार के अच्छे से लिख लें कि इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय ए देन द एवरेज बिकम्स कितना हो जाएगा? ए इंटू एक्स।
इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाई ए देन द एवरेज बिकम्स क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए। एवरेज पहले क्या था, एक्स था। यदि मैं सबको इस नंबर को भी ए से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज भी किससे डिवाइड हो जाएगा, ए से। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या था, यदि मैं हर एक नंबर में कुछ एक फिक्स नंबर जोड़ दूं तो एवरेज में भी क्या होगा, ऐड होगा वो नंबर। इसका मतलब सेम ही है। देखो यदि हर नंबर दो दो नंबर से बढ़ा रहा हो, इसका मतलब क्या है, मैं एवरेज बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ दो से, वही मैंने यहाँ पे ऐड किया। यदि मैं यहाँ पे दो माइनस करता हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं सब्ट्रैक्ट यानी कि एवरेज को घटाने की कोशिश कर रहा हूँ, किससे, दो से, तो वही यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्लियर है चारों पॉइंट। दो फॉर्मूले, एवरेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद दो फॉर्मूले और, ये चार ही है। इसके बाद बढ़ेंगे हम क्वेश्चन से, बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अच्छे से करना है इसको। ये प्रीवियस ईयर CHSL का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्या बोला है, फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर। ओके, तो देखो एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था अभी। पहले तो क्या करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है, जो भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, बाकी फटाफट सेकंड क्लास में आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, सीधे क्वेश्चंस करेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मुझे ऑब्जर्वेशन भी करनी है, उनका सम भी करना है। मैं कहता हूँ कितनी ऑब्जर्वेशन है टोटल, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है, लेकिन सम भी तो करना है। तो एवरेज यदि मुझे फाइंड करना है, इस टाइप का क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है, तो ये भी जरूरी क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी बेसिक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और हाई लेवल तो फिर हमें पढ़ना ही है। इन सभी का सम करना है और डिवाइडेड बाय कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, दे आर द 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यदि सम करो चलो इनका कितना होता है, यहाँ पे इन दोनों का सम किया तो कितना आया, 33। उसके बाद इन दोनों का सम किया 82, फिर इनका 61। मैं कहता हूँ 5 6, उसके बाद 8 3 11, 11 6 17, यानी 176। 176 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ से डिवाइड करो, 5 3 ज़ा 15, 2 5 5 ज़ा 25 एंड 5 2 ज़ा, यानी कि जो एवरेज निकल के आया वो कितना आ गया मेरा यहाँ से 35.2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये CHSL 2022 में पूछा गया है, इसको हल्के में ना ले, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर, सिंपल क्या है, ऑब्जर्वेशन दे रखी है, इनका सम करना है, डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, कोई भारी काम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही दे रहा हूँ, टाइप वाइज के दो दो क्वेश्चन दूंगा, उससे क्या आपका थीम क्लियर हो जाएगी कि इस प्रकार के क्वेश्चन SSC में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अभी जो डाटा दे रखा है इसका एवरेज निकालना है। एवरेज का वही फॉर्मूला, सम अपॉन नंबर, टोटल नंबर गिन लो पहले कितने, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो नंबर तो मेरे पास आ गया, अब मुझे सम निकालना है, यानी कि 1 + 2। देखते हैं एवरेज में क्या फर्क आता है, क्या आंसर निकल के आता है। आप जहाँ भी बैठे हैं अपनी कॉपी पेन निकाल के रखें और उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। 3 + 5 + 17, उसके बाद 21 + 28। यहाँ तक क्लियर है। मैं कहता हूँ इन दोनों को पहले ऐड कर लो, तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। उसके बाद 17 3, इन दोनों को ऐड कर लो तो ये कितना हो गया, 20। उसके बाद क्या बचा है अपना, 5 बचा है, यानी कि 6 27 यहाँ से जाएगा, ये 21 + 5 26, और ये 27 7 5 2 7, यानी कि एवरेज इज इक्वल टू कितना आ गया, 77/7 डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब हर एक नंबर किसके आसपास घूम रहा है, 11 के आसपास घूम रहा है। यही बोल सकता हूं मैं कि एवरेज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वो है 11। यहाँ तक क्लियर है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं किया है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान थे, बाकी इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लाए हूँ, टाइप वाइज करेंगे। चले बढ़े आगे। किसी को डाउट यहाँ तक, कुछ नहीं किया, बस ये फॉर्मूले से अब करते आ रहे बेसिक क्वेश्चन। ये थर्ड वाला क्वेश्चन SSC में पूछा गया, लेकिन इससे पहले कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं। चलो ये निकालो, फाइंड द एवरेज ऑफ दिस नंबर। ये भी वही सेम क्वेश्चन है, सम करना है। अब थोड़ा सा तेज चलूंगा ना, 20 + 30 + 40 + 50 + 60। मेरे साथ कैलकुलेशन करो, फास्ट बनोगे, ठीक। कितनी ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5, 5 को ऑब्जर्वेशन है टोटल, सबको सम करो, 50 90 140 200/5।
मैं कहता हूँ यहाँ से एवरेज कितना निकल के आ गया, एवरेज जो आया वो 40 है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 40, यानी कि ये जो नंबर है 20, 30, 40, 50 और 60 ये किसके आसपास घूम रहे हैं, लगभग 40 के। तो मैं बोल दूंगा कि इनका एवरेज क्या है, इनका एवरेज है 40। क्लियर है, चले आगे। अब एसएससी का प्रीवियस ईयर का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। चलो देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ आपको, मोटिवेशन लेने से कुछ भी नहीं होगा, तरह तरह के यूट्यूब पे वीडियो देखने से। उससे बेहतर है कि आप कोई सी क्लास देख ले, उससे कुछ एटलीस्ट कुछ तो सीखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, मेरे साथ सोल्व करने की कोशिश करें इसको। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर, प्राइम नंबर है ना, थोड़ा तेज करवा रहा हूँ ताकि टाइम नहीं बचा, इसलिए और भी चैप्टर्स करने हैं ना आपको। चलो फर्स्ट सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 6 नहीं होता है प्राइम नंबर, हाँ लेकिन 7 तो होता है, 9 भी नहीं होता है, 8 भी नहीं होता है, 10 भी नहीं, 11 जरूर होता है, 11 के बाद 12 नहीं होता है, 13 होता है। कितने बोला उसने, 6 निकालने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। वही वापस फॉर्मूला लगाओ, एवरेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, सम बाय नंबर। चलो इन नंबर का सम निकालो, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, 6 ऑब्जर्वेशन है। इसका आंसर क्या होगा निकालो। मैं कहता हूँ 2 + 3 5 10 17 17 30 40 1/6। आगे करते हैं, 6 6 जा 36 5/6। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो एसएससी में पूछा गया था, उसका आंसर ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से ही दे रखा था। इसका आंसर क्या है 6 5/6 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया आपको। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है याद रखें वो होता है 2। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके हमेशा दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा खुद। जैसे कि 7, अब 7 का एक फैक्टर हो सकता है 1। अब 7 किसी और से डिवाइड होगा नहीं, बस 7 एक ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकता है, यानी कि बस दो फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद, इसके अलावा तीसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि लिखा 9, 9 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी। कितने फैक्टर हो गए 3, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। फैक्टर्स कितने होने चाहिए प्राइम नंबर के, बस दो फैक्टर निकलने चाहिए। छोटी छोटी बातें भी आपको बताता रहूंगा यदि आपको नहीं आती है तो। बाकी इसके बाद जो है बहुत प्यारा क्वेश्चन, थोड़ा हाई लेवल का करने की कोशिश करना, भागना नहीं। चलो स्क्रीन पॉज करो, उसके करने की कोशिश करो मेरे साथ साथ, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे, वरना बहुत मुश्किल है 2023 में भी नौकरी लेना। तो आउट ऑफ द 3 नंबर्स, 3 नंबर से मैं कहता हूँ कौन कौन से फर्स्ट नंबर होगा, ये थोड़ा धीरे धीरे समझाऊंगा क्योंकि थोड़ा टफ है या फिर नया क्वेश्चन है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 नंबर है। मैंने कहा बिल्कुल रेशियो से में होना है ना, रेशियो अब थोड़ा बहुत भी यदि रेशियो आपको आता है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। कैसे करोगे, मैं कहता हूँ द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड। मैंने कहा ठीक है, यदि इसको 1 मान लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसने बोला है क्वेश्चन में कि द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड, है ना, जो फर्स्ट नंबर है वो 2 गुना है किसका, सेकेंड का। तो मैंने क्या इसको 1 लिया, इसका 2 गुना कर दिया, फर्स्ट हो गया 2। उसके क्या बाद क्या बोला है कि इज हाफ ऑफ द थर्ड, और ये जो नंबर है ना, ये आधा है किसका, थर्ड का, यानी कि थर्ड कितना होना चाहिए 4। अरे इस थर्ड का आधा है फर्स्ट, मैंने कहा यदि आधा है तो इसको डबल करूंगा यहाँ पे पहुंचने के लिए। यदि थर्ड का आधा करता हूँ यानी कि 2 से डिवाइड करता हूँ तभी तो 2 आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 4। रेशियो क्या आ गया मेरे पास 2:1:4। मैं सभी को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी ने ढेर क्वेश्चंस पूछे हैं, है ना, सभी एग्जाम के लिए, सीजीएल वगैरह सबके लिए बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। तो ध्यान से करें, एक बार समझाऊंगा एक टाइप के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। आउट ऑफ द 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड। उसके बाद क्या बोला है उसने कि इज हाफ ऑफ द थर्ड नंबर, और थर्ड का क्या है, ये आधा नंबर है फर्स्ट, तो रेशियो यहाँ से क्लियर हो गया। सबसे जो बड़ी ये आईएमपी मेथड होती है यहाँ तक क्लियर हो जाता है, इसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। मैंने कहा x से सब जगह मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैंने कहा ये नंबर होगा 2x, लेट ये वाला नंबर होगा x और ये वाला नंबर क्या हो जाएगा ऐसे 4x। यहाँ तक किसी को डाउट है, डाउट किसी प्रकार का हो तो कमेंट सेक्शन में तुरंत बताएं। 2x x 4x, ठीक है। मैंने कहता है अब वापस वही फॉर्मूला लगाओ। मैंने कहा यार ऑब्जर्वेशन कितनी है, ऑब्जर्वेशन है 3 ऑब्जर्वेशन है, सम निकालो इनका। मैंने कहा 2x 3x
7x, टोटल 7x है। मैंने कहा ये एवरेज होना चाहिए, लेकिन एवरेज ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसने एवरेज तीनों नंबर का दे रखा है क्या, 56। मैं कहता हूँ इस एवरेज की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 56। 7x/3 इज इक्वल टू 56। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा तो ये एवरेज ये निकल के आया है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरेज तो 56 है, तो दोनों को आपने सामने हम पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से निकालो x की वैल्यू, 7 8 जा, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 8 3 जा 24, यानी कि x की वैल्यू आ गई यहाँ से 24। उसने क्या बोला है, देन द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। मैंने कहा फर्स्ट नंबर कौन सा है, 2 है। मैंने कहा ठीक है, और थर्ड नंबर 4 है। मैंने कहा इन दोनों के बीच में रेशियो में यदि बात करूं तो कितना डिफरेंस है, 2 नंबर का है। ओके, 2 नंबर का है रेशियो में। मैं कहता हूं एक की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 24 है, तो 2 की कितनी होगी, 2 की होगी 48। 48 ही इसका क्या है, करेक्ट आंसर। यदि आपसे कोई बोले कि नंबर फाइंड करके दो तो कर सकते हो, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दो। ये वाला फर्स्ट नंबर कितना होगा, 24। ये वाला नंबर कितना होगा, ये वाला नंबर होगा 48। एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, कुछ भी नहीं, ये 24, इसका 4 4 जा 16, कैरी 1 96, तीनों नंबर आगे निकल के आपके पास। तो इन दोनों का जो डिफरेंस पूछा है वो 48 ही होगा। ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर रेशियो में भी आप फाइंड कर सकते हैं। टाइम बचाना है तो ये रेशियो वाली मेथड सही है, क्योंकि आपको एग्जाम में बस जॉब लेनी है, ना कि टीचर बनना है। आउट ऑफ द 3 नंबर्स एक बार बता देता हूँ, 3 नंबर थे। जो सेकंड नंबर का 2 गुना कौन था, फर्स्ट नंबर, उसके बाद आधा किसका था, ये थर्ड नंबर का। यहाँ से रेशियो निकल के आ गया। उसके बाद एवरेज यहाँ से फाइंड कर लिया, तीनों नंबर यहाँ से आगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन एसएससी ने बहुत बार पूछे गए, ये प्रीवियस क्वेश्चन में से ही एक उसका पार्ट है। चलिए बाकी इस टाइप के सेम क्वेश्चन देखते हैं आगे। ये वाला करने की कोशिश करो, ये थोड़ा टफ है। 4 नंबर से पहले लिख लो कैसे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 नंबर है। द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड। मैंने कहा चलो ठीक है, यदि इसको 1 मानता हूं तो ये कितना होगा, इसका ट्वाइस होगा, यानी कि 2 होगा। द सेकेंड वन इज 1/3 ऑफ द थर्ड। अच्छा, इसका 1/3 है, यानी कि ये 3 होना चाहिए, तभी इसका 1/3 करूंगा, तभी जाके क्या आएगा, सेकेंड नंबर 1 आएगा। एंड द थर्ड इज 5 टाइम्स द फोर्थ। अब ये कितना है, 5 टाइम्स है, यानी कि ये कितना होगा, 3/5। यहाँ तक क्लियर है भाई? इतना कैलकुलेशन या फिर इतना दिमाग तो आप में होना चाहिए कि वो बोल रहा है यदि इसका 5 गुना करूंगा तभी तो 3 आएगा, तो मैं 5 से डिवाइड यहाँ पे कर दिया, सिंपल। मैं कहता हूँ यदि फ्रैक्शन को इक्वली करना है तो सभी फ्रैक्शन को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ताकि ये बाय वाला या कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 बन गया, ये यहाँ पे 5 बन गया, यहाँ पे बन गया 15, यहाँ पे क्या बन गया 3, क्योंकि 5 3/5, जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ मेरे पास नंबर निकल के आगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे ये बन जाएगा 10x, ये बन जाएगा 5x, ये 15x और ये 3x। वही एवरेज का फॉर्मूला वापस, सम अपॉन नंबर। मैं कहता हूँ एवरेज ऑलरेडी दे रखा है उसने, टोटल पहले क्वेश्चन पढ़े पूरा क्या है। सेकंड में 5 टाइम्स द 4, द एवरेज ऑफ द नंबर इज 33, देन द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर। मुझे सबसे बड़ा नंबर इनमें बताना है। चलो अभी बताते हैं। मैंने कहा टोटल नंबर का सम कर लेता हूँ पहले, 10x प्लस 5x प्लस 15x प्लस 3x। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, चार, कितने नंबर है, 4 नंबर है। इनका एवरेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 33। इनका सम करो, 15 30 33, 33x/4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 33 आ गया यहाँ से। अरे 33 आ गया। अब 33 से 33 कैंसिल हो गया, 1 टाइम्स। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4 हो गई। अब x की वैल्यू यहाँ पे मानी थी तो इनको पुट कर दो। सबसे बड़ा नंबर कौन बताना है, तो ये 15x वाला सबसे बड़ा नंबर होगा। 15, x की वैल्यू यहाँ पे रखी 4, कितना बन गया 60, यानी कि ये 60 ऐसा नंबर होगा इन चारों में से जो सबसे बड़ा होगा। ये वाले नंबर भी फाइंड कर सकते हो आप। फर्स्ट वाला नंबर होगा 40, यहाँ पे पुट किया, उसके बाद जब यहाँ पे पुट किया तो कितना आ गया 20, यहाँ पे पुट किया तो 60, यहाँ पे 4 की वैल्यू करो तो 12, यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो कौन सा है, 60 है। यही तो क्वेश्चन ने पूछा है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन भी? इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आएंगे एसएससी की एग्जाम में तो आप कर लोगे, या फिर मॉक टेस्ट में किसी भी प्रकार की, या फिर प्रैक्टिस सेशन जब किसी बुक से करोगे तो आ जाएंगे। आगे बढ़ूं, चलो। ये वाला जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, चलो इसको करने की कोशिश करते हैं।
मैंने क्या बताया था, यदि आप किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो एवरेज भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यदि 2 से डिवाइड करें तो एवरेज भी 2 से डिवाइड होगा, यदि एडिशन करें तो एवरेज में भी 2 बढ़ेगा, या फिर सब्ट्रैक्शन करें तो उसमें भी 2 घटेगा। उसने क्या बोला है कि 25 नंबर है, उनका एवरेज कितना है, 8 है। यदि मैं हर एक नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है, तो एवरेज क्या होगा, मैंने कहा यदि 12 से मल्टीप्लाई करना है तो एवरेज भी क्या होगा, 12 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी कि यदि ये 12 टाइम्स नंबर बढ़ रहे हैं तो एवरेज भी कितना हो जाएगा, 12 8 जा, जो कितना होगा 96। जो एवरेज पहले 8 था वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 96, यानी कि 96 हो जाएगा। ये थ्योरी में आपको पढ़ा गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं तो बहुत जरूरी है। क्लियर है, सिंपल है, कुछ नहीं। 25 नंबर कोई थे, उनका एवरेज था 8, उसने बोला कि हर एक नंबर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 12 गुना, तो एवरेज मैंने क्या किया, मैंने कहा एवरेज भी 12 गुना हो जाएगा, तो 8 का मल्टीप्लाई 12 में किया, कितना बन गया, 96। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। वैसे ही सेम क्वेश्चन है, करने की कोशिश करें। 23 नंबर्स हैं, उनका एवरेज कितना है, 81 है। इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाई 6, मैंने कहा बहुत बढ़िया, देन एंड एडेड, उसने क्या किया उसके बाद, एड 2.5 टू ईच नंबर, देन व्हाट विल द न्यू एवरेज बी। मैंने कहा यदि इसको पहले 6 से मल्टीप्लाई किया है और प्लस 2.5 किया है नंबर में, तो एवरेज में भी क्या यही करना पड़ेगा। मैंने कहा यदि, अच्छा डिवाइड किया है इसने, तो मैंने कहा एवरेज में भी आपको पहले 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद 2.5 उसमें भी ऐड करना पड़ेगा। यही चेंज किस में होगा, सम में, जो एवरेज में सम हो चेंज होगा वही किस में होगा, सम में। ओके, यदि एवरेज को मैं बढ़ा रहा हूँ तो सम भी बड़ा होगा, तभी ये पॉसिबल है। यदि एवरेज घटा है, इसका मतलब क्या है, सम भी घट चुका है। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी ने बहुत बार अच्छे अच्छे टफ क्वेश्चन पूछे हैं, ये जरूरी पॉइंट है। 81 को 6 से डिवाइड करो, तो मैंने कहा 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। मैंने कहा 2.5 इसमें ऐड करो, तो टोटल जो नया एवरेज बन के आएगा वो कितना आएगा, 16। ठीक है, यही क्या है, अपना करेक्ट आंसर है। क्या बोला है उसने कि पहले क्या किया है मैंने, ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। मैंने कहा हाँ ठीक है, यदि 6 से डिवाइड कर रहे हो तो भाई इसको भी करना पड़ेगा, और बाद में हर एक नंबर को आपने 2.5 और बढ़ा दिया है तो 2.5 और बढ़ाना पड़ेगा। तो एवरेज जो पहले 81 था वो बढ़ के कितना हो जाएगा, अब 16 और हो जाएगा। ठीक है, मतलब बढ़ के नहीं, घट के, यानी कि 81 जो था, क्योंकि मैंने डिवाइड किया उसके बाद एडिशन किया, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, किसी भी डाउट क्वेश्चन में आपको डाउट होता है पूछ सकते हैं। बाकी 2023 में जॉब लेनी है तो पढ़ना तो पड़ेगा साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत जरूरी है, आईएमपी क्वेश्चन है, तो ये टाइप वाइज बदल के आप लिख लें अपनी कॉपी में, जो भी क्वेश्चन में लिखा रहा हूँ आप नोट करें अपनी कॉपी में। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं, द एवरेज ऑफ एन नंबर्स इज 58। मैं कहता हूँ कि कुछ नंबर्स हैं जिनका सम कितना है, एवरेज कितना है, 58 है। इफ ईच ऑफ द 65% ऑफ द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 9 and each of the remaining number is decreased by 11, then the new average of the numbers। बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी ने बहुत बार पूछे, या किसी भी प्रकार के एग्जाम जिसमें एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जरूरी क्वेश्चन होता है। कैसे सॉल्व करेंगे, इफ ईच नंबर, देखो यहाँ पे नंबर तो मुझे फाइंड नहीं दे रखा है, तो मुझे कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। क्या करते हैं, मैंने कहा 65% की बात की इसने, चलो 65% का फ्रैक्शन निकालता हूँ। पहले 5 से किया 13, यहाँ पे 20। मैं कहता हूँ ध्यान से देखना मेथड, लेट टोटल नंबर, यानी कि जो एन दे रखा है ये मैंने क्या एज्यूम कर लिया, 20 कर लिया। यहाँ तक किसी को डाउट है। अब उसने क्या बोला है, ध्यान से समझना, उसने बोला है कि जो इफ द 65% ऑफ द नंबर इज इंक्रीज बाय 9, मैं कहता हूँ 65% कितना होगा इसका, 13 होगा। यदि 20 में से 13 चले गए तो इधर कितना बचा, 7। उसने क्या बोला है कि जो ये 13 नंबर है, यानी कि 65% जो है, इनको मैं किससे बढ़ा रहा हूँ, 9 से बढ़ा रहा हूँ, हर एक नंबर को 9 से बढ़ा रहा हूँ।
उसके बाद उसने क्या बोला है कि हर एक नंबर को, जो बचे हुए नंबर है यानी कि जो 7 है, इसको क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ किससे, हर एक नंबर को 11 से डिक्रीज कर रहा हूँ। मैंने क्या, चलो आगे की कैलकुलेशन देखते हैं। 13 का 9 में तो 117, ये सम है टोटल, ठीक है। सम निकाला मैंने कि यदि 13 को 9 से बढ़ाता हूँ तो 117 सम मुझे बढ़ाना पड़ेगा। वैसे ही सम यहाँ पे देखता हूँ कि यदि 7 नंबर को माइनस 1 नंबर को 11 से कर रहा हूँ तो 7 नंबर को कितने से 11 माइनस करना पड़ेगा, 77, यानी कि टोटल सम कितना माइनस करना पड़ेगा मुझे, 77। मैंने कहा भाई एक कैलकुलेशन में तूने पहले 117 बढ़ा दिया, उसके बाद 77 घटा दिया, तो मैं कहता हूँ ओवरऑल चेंज कितना आया, ओवरऑल चेंज कितना है, दोनों को माइनस करके देखो। 117, उसमें से माइनस किया 77, 0, 40। मैंने कहा जो ओवरऑल तूने प्लस किया है, प्लस हो रहा है ना, ओवरऑल जो प्लस हो रहा है वो 40 हो रहा है, क्योंकि तूने 117 बढ़ाया, लेकिन वापस कितने खींच लिए, 77 खींच लिए, तो बचे 40, यानी कि 40 तू एडिशन कर रहा है। भाई तूने 40 बढ़ाए हैं कितने नंबर्स पर, टोटल 20 नंबर्स पर, तो एवरेज में क्या बता सकता हूँ कितना फर्क होगा, बिल्कुल मैंने कहा 22 सा। मैं कहता हूँ यदि 40 को बढ़ाएगा तो 20 पर, तो हर एक नंबर कितने से बढ़ जाएगा, 2 से बढ़ जाएगा। मैं कहता हूँ यदि पहले 58 था और 2 बढ़ा तो कितना एवरेज हो गया नया, 60 होगा, और यही क्वेश्चन में पूछा है, देन द न्यू एवरेज ऑफ द नंबर्स इज 60। क्लियर है यहाँ तक, कुछ भी नहीं किया। एन नंबर का जो एवरेज दे रखा था उसने 58 दे रखा था, मैंने क्या किया, मैंने माना कि भैया फ्रैक्शन से निकाल के देखता हूँ, क्योंकि जो एन दे रखा है वो अपने पास डिफाइन नहीं है, तो मुझे कुछ तो मानना पड़ेगा। मैंने कहा यार 20 मान लेता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन जो है बिल्कुल ईजी हो जाए। मैंने कहा 13/20, तो मैंने 20 यहाँ से एज्यूम कर लिया। अब इसका 65% जब आप निकालेगा तो 13 निकल के आएगा, या फिर डायरेक्ट जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 13/20, इसको ही मान सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वैसे के वैसे यहाँ पे 13 लिख देना है। अब इसके बाद क्या है कि उसने बोला है कि जो 13 आया है इसको मैंने 9 से बढ़ाया है, और जो बचे हुए नंबर है यानी कि जो 7 जो नंबर बचे हुए हैं अपनी कैलकुलेशन में, उसको मैंने 11 से माइनस किया है। मैंने कहा यदि इसको 9 से बढ़ाया और इसको 11 से घटाया तो ओवरऑल चेंज देखना पड़ेगा मुझे। मैंने कहा ओवरऑल चेंज जो है मेरे पास वो 40 आया है, 117 बढ़ाने के बाद और उसमें से वापस 77 खींचने के बाद मेरे पास ओवरऑल कितना चेंजेस आया कि भैया 40 मेरा ओवरऑल बढ़ा है, 40 रुपये मुझे अभी मिले हैं। ऐसा भी समझ सकते हो कि 117 का प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हो गया 77 का, तो मेरे पास बचे कितने, 40, यानी 40 का क्या है मेरे पास, प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को मुझे 20 लोगों में बराबर बांटना है, तो मैंने कहा कि हर एक नंबर कितना बढ़ जाएगा एवरेज में, 2 बढ़ जाएगा। यदि आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया अभी कि एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। मैंने क्या बताया था कि जो एवरेज में चेंज होगा वही किस में चेंज होगा, सम में होगा। मैंने कहा सम में चेंज कितना हुआ है भाई, सम में जो चेंज हुआ है वो है 40, लेकिन एवरेज में निकाल सकता हूँ यहाँ से मैं, एवरेज में मैंने निकाला तो एवरेज में चेंज आया 2। पहले एवरेज 58 था, 2 बढ़ के कितना हो गया, 60 हो गया। मेरे को लगता है इस प्रकार के क्वेश्चन करने में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। चलो तरीका पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल ये क्वेश्चन बैठ जाए, इस टाइप के एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ना छूटे। चलो इस प्रकार क्वेश्चन करते हैं कि ए नंबर से है, पहले आप करने की कोशिश करना है, इसको स्टॉप करके, रिकॉर्डेड वीडियो है। चलो यहाँ से कितना है, एन जो है एवरेज कितना है 42 है। इफ 75% ऑफ द नंबर आर इंक्रीज बाय 4, चलो पहले 75% का फ्रैक्शन तो निकालू, बाय 100, 25 3 जा 25 4 जा, यानी कि जो फ्रैक्शन है वो कितना आ गया 3/4। मैंने आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि आपको अज्यूम क्या करना है, हमेशा ये नीचे वाला उठा के अज्यूम सीधा कर लिया करो आप। मैंने कहा चलो लेट द नंबर बी 4, इसका 75% निकाला तो मैंने कहा 3 आ गया, बचा कितना 1। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। इफ 75% ऑफ द नंबर आर इंक्रीज बाय 4, मैंने कहा यदि इस नंबर को मैं 4 से बढ़ा रहा हूं एंड द रिमेनिंग नंबर आर डिक्रीज बाय 8, और इस नंबर को किससे डिक्रीज कर रहा हूं, 8 को, तो मुझे सबसे पहले क्या आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई मुझे बताओ कि ओवरऑल मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस है, तभी तो मैं आगे सोल्व कर पाऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 4 बढ़ाया 3 पे तो कितना सम में फर्क आया, 12 बढ़ेगा। ओके, उसके बाद घटा दिया 1 पे 8, यानी कि माइनस का 8। ओवरऑल देखो यहाँ पे ओवरऑल क्या हुआ है, 4 बढ़ा है कितने पे, टोटल नंबर कितने थे मेरे 4, 4 बढ़ा है 4 पे, मतलब हर एक नंबर पे एवरेज कितना बढ़ा होगा 1, ठीक है। एवरेज पे 1 बढ़ा है, यानी कि एवरेज जो मेरा पहले कितना था 42,
यदि इसमें एक बढ़ चुका है तो एवरेज अब कितना हो जाएगा 43। ये सीजीएल का 2021 का क्वेश्चन है जो मेंस में पूछा गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आप कभी भी एग्जाम में देखोगे तो आपसे नहीं छूटेगी, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। चलिए आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन समझ में आप सभी को? ठीक है, बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन या भी जो क्लास देता हूँ, है ना, मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन ये आप करेंगे तो इट इज़ क्वाइट गुड फॉर मी। क्लियर है? चलिए आप इस क्वेश्चन को समझे। गिव मी अ ब्रेक। यदि आपको प्रैक्टिस करनी है और भी क्वेश्चन तो आप मुझे बता सकते हैं, अलग से मैं इसका प्रैक्टिस सेशन भी लगा दूंगा कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद। तो वो चीज़ भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही आप होमवर्क दूं या करवाऊं आपको? चलो करवा देता हूँ, साथ साथ करोगे। ये तीसरा टाइप है, ओके। तो एक टाइप के 3 क्वेश्चन कर लेंगे तो सीजीएल प्री से पहले क्वेश्चन अपने जो टाइप है या फिर अपना सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। 14 जुलाई को है एसएससी 2023 की एग्ज़ाम, उससे पहले ख़त्म करना है। तो मेरे साथ आप बने रहिए। बाकी स्टडी में पढ़ाने में कोई कमी हो जाए तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इंप्रूव करूँगा। द एवरेज ऑफ एम नंबर, कुछ नंबर है 45। पहले इसको देखो कितना परसेंट, 60% दे रखा है। 60% क्या होता है फ्रैक्शन? 3/5। मैंने कहा किसको अज्यूम करना है, नीचे वाले को उठा के अज्यूम कर लो। मैंने कहा लेट टोटल नंबर भी 5, 5 टोटल नंबर मैंने मान लिए। उसमें से 3 नंबर यहाँ पे दे रखे और 2 नंबर बचे हैं। उसने क्या बोला है कि जो 60% इसका नंबर है उसको मैंने कितने से बढ़ा दिया, इंक्रीज बाय 5। मैंने कहा चलो बढ़िया है, 5 से बढ़ा है। एंड द रिमेनिंग नंबर आर डिक्रीज बाय 10। लेकिन इसको किससे डिक्रीज कर दिया उसने, 10 से डिक्रीज कर दिया है। जो 60% नंबर है तो 5 का 60% आपने निकाला तो क्या आया, 3 आया। 3 को आपने हर नंबर को 5 से बढ़ाया है तो सम पे कितना बढ़ा, सम बढ़ा 15। यहाँ पे सम कितना घटा, 20। मैं कहता हूँ ओवरऑल चेंज कितना है भाई, 15 का प्रॉफिट था लेकिन अब लॉस हो गया कितना, 20 का। इसका मतलब 5 का लॉस मेरे पास अभी है। इस बार एवरेज जो होगा वो घटेगा क्योंकि सम में चेंज जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। मैं कहता हूँ एवरेज टोटल नंबर कितने हैं, 5। 5 से 5 डिवाइड, एवरेज कितने से घटेगा, 1 से घटेगा। यानी कि जो पहले एवरेज मेरा 45 था वो घट के अब कितना हो जाएगा, 44। क्योंकि सम कोई उठा के ले गया है। कौन ले गया है, जो 2 नंबर आए ये कुछ ज़्यादा ही माइनस कर रहा है। यानी कि जो 10 है वो लगभग माइनस का बहुत बड़ा नंबर बन रहा है ना। तो 5 ओवरऑल मेरे पास चेंज आया यानी कि नेगेटिव नंबर आया। इसका मतलब एवरेज जो है मेरा घट के कितना हो जाएगा, 44। तो आपको मैंने पॉजिटिव यानी कि प्लस होने वाला भी करा दिया। उसके बाद जो सब्ट्रैक्ट होता है वो वाला भी करवा दिया। इसके बाद एक एक क्वेश्चन और बचते हैं टाइप वाइज, तो वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। बाकी इस प्रकार के टाइप वाइज क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो आप कर ही सकते हैं, जो एसएससी पूछने वाला है नहीं। आपका सिलेक्शन तब होगा। देखो प्री में मैं नहीं बोल सकता, क्वेश्चन आसान क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन फिर आप मेंस में क्या करोगे, यदि आप कठिन क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी कभी बिल्ड नहीं होगा। और कोई नया नहीं पूछने वाला, जो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ यही पूछने वाला है। तो आप इनको तरीके से कर लें, एक एक दो दो बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप क्वेश्चंस बन जाएंगे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज, ये वाला क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा था, ये मेरे सेट में आया था, मेरी बैच की। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स। चलो पहले प्राइम नंबर्स फाइंड करने 8। इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपका दिमाग थोड़ा बहुत भी चलता हो मैथमेटिक्स में तो आप रोक के इसको सॉल्व करने की कोशिश क्या करें। एक तरफ उसने बोला है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से, ओके सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलिए हाँ, तो प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कितने टोटल, 10 के निकालना है सब मुझे। उसके बाद प्राइम नंबर्स, तो पहला प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद 3, उसके बाद कौन सा होगा, 5, 7, टोटल 8 निकालने। उसने बोला फर्स्ट 8 प्राइम नंबर, उनको रेशियो बताना है दोनों का, है ना, एवरेज का रेशियो बताना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। अच्छा इवन लेने हैं, ठीक है। 10 इवन नंबर, फर्स्ट इवन नंबर कौन सा होगा, 2, 4, 6, 8। पहले प्राइम नंबर निकाल लेते, 2 हो गया, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 होगा। कितने निकालने टोटल,
1 2 3 4 5 6 7 एक और नंबर यानी कि 19 निकल गए टोटल। उसके बाद नेचुरल नंबर, लेकिन इवन नंबर निकालना है। नेचुरल होता है 1 से लेके कितने ही नंबर। तो 2 इवन नंबर निकालने, तो पहला इवन नंबर 2 होगा, उसके बाद 4 6 8 10 नंबर निकालने ऐसे 10 12। ये सबसे बेसिक और सबसे सड़ा तरीका है, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप अभी फ्रेशर हो। 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलो इनका सब निकालो। 5 10 17 28। 28 के बाद इन दोनों का सम किया 30, तो यानी कि 58। 58 और 19 58 और 19 की तरह 9 8 17 1 77। इनका एवरेज क्या होगा? टोटल नंबर कितने थे? 8 थे, तो 8 से डिवाइड करूंगा। रेशियो निकालना है तो बीच में रेशियो लगाओ। इनका सम करो। 6 12 20 30 42। 42 के बाद इनका 30, तो यानी कि ये हो गया 72। 72 और 18 कितना हो गया? 90 90 20 11 10। टोटल कितने नंबर थे मैंने फाइंड किए थे? कितने नेचुरल नंबर थे? 10 थे, तो 10 से डिवाइड करेंगे तभी इसका एवरेज निकल के आएगा। मैं कहता हूँ 11 से डिवाइड करो। 11 7 जा और 11 1 जा। यहाँ से कितना आ गया? 70 और 80। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ से मैंने कर दिया। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी कि दोनों का रेशियो कितना आ गया? 7:8। कुछ भी नहीं किया, उसने जो बोला था कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर का सम का एवरेज बताओ मुझे और इनके एवरेज बताओ नेचुरल नंबर का। तो मैंने कैलकुलेशंस की, मैंने प्राइम नंबर निकाले फटाफट, उसके बाद नेचुरल नंबर निकाले। नेचुरल नंबर आप a+n-, सम के जो फॉर्मूले होते हैं उनसे भी कर सकते हो, जो APGP में आपको मैं पढ़ा दूंगा अलग से कॉन्सेप्ट में। और आप अभी के लिए इतना याद रखिए। हालांकि इतने में ज़्यादा टाइम भी लगेगा, आप फटाफट कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन एक सिलेक्शन का बहुत बड़ा पार्ट है, आपको वो करना पड़ेगा। 4 2 6 6 6 12 8 20, ये डेली करते जाएं। जैसे कि 2 नंबर लिख लो, 24 15 16। ठीक है, कैलकुलेशन फटाफट करते जाओ। इनको मैंने डिवाइड किया तो कितना आ गया? 39 39 16 45 यानी कि 55। इस प्रकार की कैलकुलेशन आपको फटाफट करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आएगा। आप जब प्रैक्टिस करोगे आप तो अपने आप आ जाएगा। एक और क्वेश्चन बचता है आज के में, ये वाला क्वेश्चन। हाँ ठीक है, ये रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको करवा देता हूँ फटाफट। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, या फिर आप होमवर्क लिखो, बाकी मैं अगली क्लास में इसको करवा दूंगा। ओके, बाकी इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सारे वीडियो आप देखते रहें, कंटिन्यूसली मेरे साथ रहें। यदि पढ़ाने में कोई तकलीफ हो तो बिल्कुल आप बता दीजिए, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा। बाकी मुझे लगता है कि SSC CGL का नोटिफिकेशन भी अभी आ चुका है, सो लेट्स गो फॉर इट। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।